नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी आरोह के गद्य खंड से अंतिम पाठ भारत माता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सिपाही थे, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे भारत निर्माण के कुशल शिल्पी भी थे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय तथा शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति तथा पंचशील के सिद्धांतों का भी प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ समाजवाद की ओर झुकाव रखने वाले पंडित नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि भारत माता की जय का क्या अर्थ होता है। यहाँ के करोड़ों लोगों की जय, भारत माता की जय का अर्थ यहाँ भारत के क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जय होता है। और अपने छोटे आकार के बावजूद प्रस्तुत पाठ का यह कथ्य बहुत विराट और प्रस्तुति सुदृढ़ है। आइए देखते हैं भारत माता पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ भारत माता में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित होने वाले जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। वे लोगों को यह भी बताते थे कि इस अपार फैलाव के बीच भारत की एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, जिससे सभी हिस्सों की नीयत एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी विभिन्न जलसों में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता के बारे में अवश्य चर्चा करते थे। विशेष रूप से वे किसानों से और अपने देश के आज़ादी में से संबंधित चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक है। उनकी समस्याएं भी एक ही जैसी हैं। उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल चाल बताते थे और कहते थे, देश के सभी किसान उनमें से एक से सवाल करते थे। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, यही उनके वार्तालाप का केंद्र बिंदु था। यही उनके बातचीत का मुख्य विषय हुआ करता था। नेहरू जी ने यह कोशिश की भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाने की कोशिश करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन और अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और एशिया में होने वाले संघर्ष का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तन, अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु काम अधिक कठिन भी नहीं था। इसका कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखी थी। कुछ ने तो तीर्थ यात्राएं भी किए हुए थे। इस बहाने वे देश के चारों धाम की यात्रा कर चुके थे।
कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग वर्ष 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देश को भी जानते थे। अनेक बार नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जयकारे के साथ होता था। तब वे किसानों से भारत माता के बारे में पूछते थे कि भारत माता कौन है, आप इसका जयकारा क्यों लगाते हैं। प्रायः इस बारे में उन्हें दर्शकों को जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया, भारत माता का अर्थ होता है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे, कौन सी धरती, उनके गांव की धरती कि जिले की धरती, सूबे की धरती या देश की धरती। इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान हो जाते थे और चुप हो जाते थे। नेहरू जी तब उन्हें बताते थे, हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, बल्कि वह उनसे भी कहीं अधिक है। यहीं के नदी, पहाड़, जंगल, खेत, खलिहान और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता का जय का मतलब होता है इन सब में निवास करने वाले लोगों की जय। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते हैं तो उनकी आंखों से एक चमक निकल आती थी। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। भारत की चर्चा नेहरू जी अपनी जनसभा में विशेष करके किसानों से किया करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा करते थे। नेहरू जी किसानों से बार बार 3 प्रश्न पूछा करते थे। भारत माता का क्या अर्थ होता है, और इसके जयकारे, भारत माता की जयकारे लगाने का क्या अर्थ होता है, और धरती का क्या अर्थ है। दुनिया के बारे में किसानों को बतलाना नेहरू के लिए क्या आसान था? नहीं। दुनिया के बारे में किसानों को बतलाना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ ग्रामीण किसान पुराण महाकाव्य की कथा कहानी सुने थे, जिससे वे कथा कहानी का उदाहरण देकर देश विदेश की बातें उन्हें बताया करते थे। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। भारत की धरती को ही किसान भारत माता समझते थे। भारत माता के प्रति नेहरू की क्या अवधारणा थी। भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ और पहाड़, खेत, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता कहलाते हैं और वे सब इसके अंग हैं। इन्हीं सब के मेल से ही भारत माता का निर्माण हुआ है। आज़ादी से पहले किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज़ादी से पहले किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, महाजन और जमींदारों के शिकंजे में फंसना, खेती करने के बदले टैक्स देना, अधिक ब्याज चुकाना, पुलिस का अत्याचार, विदेशी शासन की क्रूरता इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इसका प्रश्न उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपका प्रश्न उत्तर चेक कर लेंगे। अब नए ऑडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।